जो लापरवाही बीपीएससी हुई है की तरफ से हुआ है, उसका पूरा खमियाजा हमारे छात्र अभ्यर्थी क्यों भुगते। और आप तरह तरह का बात, यहाँ तक कि उल्टे छात्रों को ही धमकी दे रहे हैं कि जो गड़बड़ी बापू सभागार बापू परिसर में केंद्र में हुई है उसकी पूरी जांच हो, और बीपीएससी जांच नहीं करे, क्योंकि जांच बीपीएससी पर है करना। आर्थिक अपराध इकाई या कोई एजेंसी बिहार की, उसको जांच करनी चाहिए कि एक गड़बड़ी से पूरा मामला पूरे देश स्तर पर बिहार का छियाचलेदर हुआ, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कानून का रखवाला कहते हैं वो खुद कानून को हाथ में लेकर किसी छात्रों अभ्यर्थी पर थप्पड़ मार रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित 17वीं पीटी की परीक्षा होने से पूर्व ही लगातार छात्र अभ्यर्थी आयोग का विरोध करते आ रहे थे और कई मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन भी किया। छात्रों के आंदोलन के बाद पुलिस के द्वारा लाठियां चटकाई गई। हालांकि इसमें कई छात्र नेता को जेल भी जाना पड़ा। बावजूद इसके आयोग के द्वारा 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करवाई गई, जिसमें एक बड़ी धांधली सामने आई है। इस तमाम मुद्दों को लेकर अभी हमारे साथ छात्र नेता सौरभ सिंह हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है, लगातार आप लोग आयोग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कई मुद्दों को आप लोगों ने सामने रखा, बावजूद फिर बीपीएससी की परीक्षा ली गई, उसके बाद भी उसमें धांधली नजर आई। सबसे पहले आपको धन्यवाद। निश्चित रूप से जो सामान्यकरण को लेकर जो विवाद था, और विवाद के रूप में कई चीज़ें सामने आई। बीपीएससी पहले कहती थी कि लागू कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है उसकी संख्या अगर 12-14 लाख होगी तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में या एक से ज़्यादा प्रश्न पत्र जो है वो सेट के रूप में हम आज देंगे। ये विवाद के रूप में काफ़ी चीज़ें, और बार बार हम लोग कह रहे थे कि सर अगर आप लागू करना चाहते हैं तो उसको आप रिटर्न में एक लिखित दे दीजिए। ऐसा तो नहीं कि शौक लगा हुआ है किसी अभ्यर्थी को कि 4-5 दिन के बाद परीक्षा है और बीपीएससी का घेराव करना है। और लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप प्रेस में भी बोल रहे हैं तो उसका लिखित रूप में हम लोग आश्वासन चाहते थे, जिसको लेकर आपने देखा कि कई छात्र छात्राएँ घायल हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हैं। ऐसा नहीं है कि वाद विवाद को, यही हम लोग चाहते थे कि सामान्यकरण को लेकर आपने उसी दिन प्रोटेस्ट के एक दिन पहले अगर दे देते। प्रोटेस्ट नहीं होता, प्रोटेस्ट हुआ, शाम में आप ब्रीफ किए, प्रेस को आप नोटिस दिए, लेकिन हम लोग चाहते थे कि 20 से 25 दिन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए। और एक और समस्या थी कि लास्ट टाइम में जो सर्वर डाउन था, ये आपकी वजह से उसमें कई हज़ार 60-70 हज़ार अभ्यर्थी जो है फॉर्म नहीं भरे। आप समझ लीजिए, जहाँ पर 400-500 पद होते हैं वहाँ फॉर्म भराता है 6 लाख 7 लाख, और आज जो है लगभग 2035 पद है और आज फॉर्म भराया है मात्र 4,80,000। तो इसकी संख्या पर निश्चित रूप से डिटरमाइन बीपीएससी को होना चाहिए था। खैर, बीपीएससी की जैसे भी हो, अभ्यर्थी आधे मन से ही कहें बीपीएससी की परीक्षा दिए, और पूरी तरीके से बीपीएससी भी परीक्षा लेने की किस प्रकार से हड़बड़ी थी। जब आपके जो सामने आए मामला आपको बापू परीक्षा केंद्र में, उसमें मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। ये तो खुद मीडिया के सामने बोल रहे हैं। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें सामने आई बीपीएससी को, और डीएम साहब पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस प्रकार से थप्पड़ चला रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेगा 11:55 पर उसको प्रश्न पत्र ओएमआर सब मिल जाना, क्योंकि 5 मिनट के अंदर उसको रंगना है। और फिर 12 बजे से परीक्षा शुरू होती है, 12 बजे से 2 बजे तक। कोई बोल रहा है कि 12:30 तक हमको नहीं मिला, कोई बोला है कि 12:45 तक हमको मिला है। तो इस तरह से परीक्षाएँ नहीं होती है बीपीएससी। और आज देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन बार बार ये भी बोल रहे हैं कि हम छात्रों को चिन्हित कर ले रहे हैं, हमने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया है। तो छात्र तो कई तरह का सवाल कर रहे हैं। किसी रूम में बोल रहे हैं कि एक में प्रश्न पत्र मिल गया है, हम लोगों को नहीं मिला। तो बात तो ओवरऑल कहा जाए तो बीपीएससी की तरफ से जो लापरवाही बीपीएससी हुई है की तरफ से हुआ है, उसका पूरा खमियाजा हमारे छात्र अभ्यर्थी क्यों भुगते, पूरी तरीके से बीपीएससी बताए। तो छात्र अभ्यर्थियों की तो मांग थी कि आप डेट को आगे बढ़ाइए, 20 से 25 दिन कम से कम आगे बढ़ाइए। बावजूद इसके आयोग परीक्षा ली, तो क्या लग नहीं रहा है कि आयोग की तैयारी पूरी नहीं थी और आनन फानन में परीक्षा लिया गया, जिसका परिणाम ऐसा हुआ कि आज लाखों छात्र जो हैं, छात्र अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा में शरीक नहीं हुए, और जो शरीक हुए उन्हें फिर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम लोग कह रहे हैं कि परीक्षार्थी ऐसा थोड़ी है कि परीक्षा का कोई विरोध थोड़ी कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि जिस प्रकार से चोट लगी है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, किन्हीं के पैर में लॉकडाउन के कारण और सर्वर डाउन के वजह से जो फॉर्म फिलअप लोग नहीं कर पाए, किन्हीं का ओटीपी में प्रॉब्लम आया, कोई रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। तो उन्हीं मामलों को लेकर हम लोग चाहते थे कि बीपीएससी बेहतर परीक्षा कंडक्ट कराए। ऐसा थोड़ी बीपीएससी का विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन बीपीएससी पर जो आरोप छात्र अभ्यर्थी लगा रहे हैं, क्या बीपीएससी बापू परिसर में जिस प्रकार से हुआ, क्या उस प्रकार से क्या होना चाहिए था? क्या बीपीएससी की तैयारी थी? और आप तरह तरह का बात, यहाँ तक कि उल्टे छात्रों को ही धमकी दे रहे हैं कि असामाजिक तत्व घुस आए हैं, हम 50-60 लोगों को चिन्हित कर लिए हैं, हम उन पर FIR करेंगे।
अरे भाई, परीक्षा देने वाले छात्र हैं, वही आगे चल कर एसडीएम और डीएसपी पद पर वो सुशोभित होंगे। आप किस प्रकार से छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? पहले परसेंटाइल के नाम पर आपने दिग्भ्रमित किया कि हम नॉमिनेशन लागू नहीं करेंगे, कभी बोल रहे थे कि लागू करने जा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे थे, और आज जो है छात्रों को दिग्भ्रमित। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि जो गड़बड़ी बापू सभागार, बापू परिसर में केंद्र में हुई है, उसकी पूरी जाँच हो, और बीपीएससी जाँच नहीं करे, क्योंकि जाँच बीपीएससी पर है करना। परीक्षा में किस प्रकार से अगर किन्हीं को प्रश्न पत्र पहले ही मिले, क्या वाकई में वहाँ से, क्योंकि सर्वर तो वहाँ पर लगा हुआ है, मोबाइल ले जाने की अलाउनेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, मुझे लगता है कि 12,000 में से अधिकांश लोग 50-60% लोग परीक्षा नहीं दिए हैं, उनको प्रश्न पत्र ही नहीं मिला है। और जो विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल उनका विरोध जायज़ विरोध है। इसलिए हम मांग करते हैं उस परीक्षा केंद्र की जो जांच का रिपोर्ट, मुझे लगता है कि आज शाम तक या कल तक आ जाए, पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें हुई है। और बार बार आप डिटरमाइन क्यों हैं कि 13 दिसंबर को ही लेंगे? आपकी तैयारी इस तरह से अगर नहीं थी तो 20 दिन, हम लोग भी कह रहे थे 20 दिन बढ़ा दीजिए, 25 दिन बढ़ा दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से कार्यशैली बीपीएससी की रही है, उस मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। आर्थिक अपराध इकाई या कोई एजेंसी बिहार की, उसको जांच करनी चाहिए पूरे बिंदुओं पर, एक एक बिंदु पर, आखिर क्या हुआ, किन्हीं के साथ कौन सी घटनाएं घटी। 6,000, मैं मानता हूं कि 10-20 लोग इस तरह का चीज़ कर सकते हैं, लेकिन 6,000-7,000 लोग नहीं कर सकते हैं। पूरी परीक्षा प्रणाली पर आपका प्रश्न चिन्ह है। इसलिए बीपीएससी चेयरमैन से आग्रह है कि पूरी तरीके से जांच आप करवा रहे हैं जैसे, लेकिन हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि बीपीएससी पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। टीआरई 2, टीआरई 3 के पेपर लीक हुए, उसके पहले 66वीं पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, तो कई आरोप बीपीएससी खुद अपनी जाँच कैसे कर ले। आर्थिक अपराध इकाई अगर जाँच करती है तो बेहतर जो विकल्प है उसके तौर पर आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जो खेल है वो बापू सभागार में चल रहा था, जिसका पर्दाफाश होना जाना। अब जो एजेंसी जाँच करेगी वो आर्थिक अपराध इकाई जाँच करे। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आर्थिक अपराध अगर जाँच करती है तो दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से क्लियर होगा। बापू परिसर केंद्र पर जो भी परीक्षार्थी थे जो परीक्षा देने से वंचित हो गए, अब वो लोग परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उस सेंटर की, कम से कम उस सेंटर की परीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। कितनी जायज़ मांग है? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट निश्चित रूप से इस प्रकार से आएगा, क्योंकि कोई एक 200 लोग नहीं है, उसमें 12,000 अपीयर हुए थे। कई ऐसे भी छात्र हैं जिनका ये अंतिम वर्ष था। बिल्कुल अंतिम वर्ष, और जिस प्रकार से एक लापरवाही बरता गया, एक रूम में क्वेश्चन नहीं है। आपने कई वीडियो, जब हम लोग भी देख रहे हैं वीडियो, कहीं कुछ करके बैठा हुआ है। क्या बीपीएससी राज्य की सबसे बड़ी एजेंसी, और जो जिस पे बाद में कहा जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा देने हैं, इस तरह की परीक्षा नहीं होती है। आपको समझना होगा, छात्र अभ्यर्थी हम लोग की डिमांड है कि जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी निश्चित रूप से इस बात को संकेत देगी कि पूरी तरीके से परीक्षा में जो लापरवाही बरती गई, परीक्षा रिकंडक्ट कराई जाएगी। और निश्चित रूप से बापू परिसर में जो परीक्षा केंद्र है, वहाँ के परीक्षा चल जितने भी हो, 12,000 हो, 13,000 हो, इसकी संख्या बहुत संख्या है। वो लोग चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो, और निश्चित रूप से दोबारा परीक्षा होगी। आप लोग इत्मीनान रखें, हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं जो पटना जिला प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। पूरी तरीके से गंभीरता से बीपीएससी लेगी। अगर नहीं लेती है तो फिर आगे हम लोग काम करेंगे, किस प्रकार से काम करना है। सौरभ जी, अंतिम सवाल, इस परीक्षा में देश के विभिन्न राज्यों से भी लोग आए थे परीक्षा में शामिल होने। क्या मैसेज गया इस तरह का, जो केंद्र पे बाहर से लोग आए थे परीक्षार्थी, और इस तरह से परीक्षा में जो मामला सामने आया है, कैसा मैसेज गया देश भर में? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग में कहीं भी हम लोग भी जाते हैं, किसी दूसरे स्टेट में, तो एक मैसेज क्लियर रहता है कि सबसे बड़ी एजेंसी परीक्षा ले रही है तो बेहतर परीक्षा लेगी, और लेती भी है। लेकिन जब से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी शुरू की है, तब से कई मामले पेपर लीक के, दोनों पेपर लीक के सबूत सामने आ गए। अब बात क्लियर हो गया है कि बीपीएससी पहले से भी इस तरह की चीज़ रही है। क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी बाहर भेजना, मेंस की कॉपी बाहर भेजना, लिखना लिखवाना, ये सब कुकृत बीपीएससी द्वारा सिद्ध हो चुका है। 67 बीपीएससी में आप सरगनाओं को पकड़ने में नाकाम है, आपकी एजेंसी कई चीज़ों पर लेकर काम करती है। तो बीपीएससी का मैसेज नहीं है, बिहार का यही एक मैसेज है। आखिर मुख्यमंत्री जी को सोचना होगा कि पिछले 18 वर्षों से आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़ी एजेंसी परीक्षा कंडक्ट कराने वाले कहीं कोई गड़बड़ी, मैं एक आप कह रहे हैं कि 916 के अंदर, 915 के अंदर, आपकी एक गड़बड़ी से पूरा मामला पूरे देश स्तर पर बिहार का छियाचलेदर हुआ। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कानून का रखवाला कहते हैं, वो खुद कानून को हाथ में लेकर किसी छात्रों अभ्यर्थी पर थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल जायज़ है कि निश्चित रूप से बिहार की जो एजेंसी है कैसे काम कर रही है, बिहार के परीक्षा कंडक्ट कराने वाली जो व्यवस्थाएं कैसी बन के रखे हैं, हम लोग इस बात को चिन्हित नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के अभ्यर्थियों की निगाह रहती है, और जिस प्रकार से मीडिया द्वारा इस प्रकार से चीज़ बिल्कुल दिखाया गया, सभी को हम आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार की जो गरिमा है इसको धूमिल करने का काम बीपीएससी ने किया है। और बीपीएससी पर प्रश्न चिन्ह उठाने का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है। बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला करना है कि इस तरह की एजेंसी आखिर क्या कर रही है। जब
परीक्षा आप कराने में सक्षम नहीं है और तरह तरह की, यहाँ तक कि धमकी भरे लहजे, आपने मीडिया से बात करने के क्रम में आपने देखा होगा कि रवि परमार धमकी भरे लहजों में बात कर रहे हैं। अरे भाई आप स्वीकार करें ना भाई कि आप परीक्षा नहीं कराना चाह रहे हैं ठीक ढंग से, आप इस्तीफा दीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए मुख्यमंत्री को समक्ष। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल है बीपीएससी पर और पूरा बिहार की जो क्षमता है उस पर। तो निश्चित रूप से आपने सुना कि छात्र नेता सौरभ सिंह हैं, इनका कहना है जिस तरह से पटना के बापू परिसर में आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की करवाई गई थी उसमें पूरी तरह से धांधली नजर आई है और जिससे छात्र अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है। और ये जो मैसेज है देश भर में गया है कि चूँकि इतनी बड़ी एजेंसी के द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं ली गई है, तो ऐसे में निश्चित रूप से इस परीक्षा केंद्र पे हुए कदाचार को लेकर के इन्होंने आर्थिक अपराध इकाई से पूरे मामले की जांच करवाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दिया है कि अगर गंभीरता से सरकार इसकी जांच करवा करके निष्पक्ष जांच नहीं करवाती है तो आगे छात्रों का आंदोलन तेज होगा। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।